हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो बाय मी। मैं हूं सीए परेश गुप्ता, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स ग्रेजुएट, सीबीएसई 12th स्टैंडर्ड राजस्थान टॉपर, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड एमबीए फ्रॉम लंडन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस। और आज हम बात करने वाले हैं प्रोफेशनल कोर्सेज इन कॉमर्स की। कॉमर्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है, क्योंकि जहां पर रेगुलर ग्रेजुएशन, जैसे आप साइंस में जाएंगे तो बीटेक है, एमबीबीएस है, ह्यूमैनिटीज में जाएंगे तो बीए है, अलग अलग तरह के, और वही आपके प्राइमरी सोर्सेज ऑफ करियर बनते हैं। कॉमर्स के अंदर आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ करियर प्रोफेशनल कोर्सेज से डिराइव होता है। और सबसे ज्यादा, इनफैक्ट आई कैन पुल माय नेक आउट एंड से कि इससे ज्यादा प्रोफेशनल कोर्सेज किसी और स्ट्रीम में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। कॉमर्स इज द मोस्ट वाइब्रेंट फील्ड जहां पर एक वैरायटी ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं, और आप खाली बीबीए बीकॉम करके निकलेंगे तो आपको अपनी डिग्री थोड़ी फीकी सी लगने वाली है, और उसको एनहांस करने का एक ही तरीका है, वो है एक अच्छा प्रोफेशनल कोर्स करना। तो जानते हैं इस वीडियो के अंदर कि कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास प्रोफेशनल कोर्सेज करने के क्या क्या ऑप्शंस हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। कॉमर्स के एक फील्ड में ना सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। अब 11th 12th क्लास के अंदर सब लोग कॉलेज के पीछे भागते हैं और फिर बोलते हैं चलो यार टॉप कॉलेज जाना है, कॉलेज जाना है, कॉलेज जाना है। और वो कॉलेज की रेस के अंदर यही भूल जाते हैं कि उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव या करियर गोल क्या है। आपके करियर गोल के हिसाब से आपको एक्चुअली ना केवल कॉलेज सिलेक्ट करना है, बट आपको एक प्रोफेशनल कोर्स या फिर उसके ऊपर टॉपअप्स जरूर से सोचने पड़ेंगे। आज की डेट में 90% कॉलेजेस वुड नॉट ऑफर यू अ क्वालिफिकेशन जो कि स्टैंड अलोन आपको बहुत तगड़ा करियर अपॉर्चुनिटी दे दे। सो द ओनली वे टू एनहांस योर करियर वुड बी अ प्रोफेशनल कोर्स। सो व्हाई नॉट स्टार्ट थिंकिंग द रिवर्स वे, कि मैं पहले प्रोफेशनल कोर्स सोचूं कि यार सीए कर सकते हैं, एसीसीए कर सकते हैं, सीएमए कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, कौन से कोर्सेज के ऑप्शंस अवेलेबल है, और उसके हिसाब से कौन सा कॉलेज मुझे सिलेक्ट करना चाहिए या कहां पर मेरे को उसकी ट्रेनिंग ज्यादा अच्छी मिलेगी, और उसके हिसाब से अपना करियर बनाया जाए। बिकॉज दीज कोर्सेज ऑफर अ वाइड वेराइटी ऑफ ऑप्शंस विच यू कैन चूज फ्रॉम। सेकेंड थॉट प्रोसेस, अनलेस यू आर गोइंग टू अ टॉप कॉलेज, क्या वो कॉलेज आपको सिग्निफिकेंट आरओआई दे रहा है? आरओआई इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आपने इतना खर्चा किया और आपको क्या उतने की जॉब मिल रही है या आपका करियर उतने का बन रहा है? अगर वो नहीं बन रहा है तो आप केवल उस रैट रेस की वजह से केवल उस कॉलेज के पीछे क्यों भाग रहे हो? व्हाई नॉट रन आफ्टर अ गुड प्रोफेशनल कोर्स? कंपटीशन तो उधर भी है इधर भी है, तो ये वाला कंपटीशन क्यों ना फेस किया जाए जो आपको एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव दे सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विथ thinking about what all प्रोफेशनल कोर्सेज आर अवेलेबल, एंड आई हैव ब्रोकन देम डाउन इनटू बकेट्स, कि कैसे उनको बकेट्स में ब्रेक करा जा सकता है, किसके रोल में क्या होगा, और उनके सबके प्लस माइनस हम डिस्कस करते हैं। तो शुरू होता है मेरा फर्स्ट बकेट। माय फर्स्ट बकेट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसको पहले कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट भी बोला करते थे। ये लोग करते क्या है? सो आप जिस चेयर पे अभी बैठे हो या आप जिस लैपटॉप को, फोन को यूज कर रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, जब उसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, जब उसे बनाया जाता है, तो उससे पहले उसकी बजटिंग करी जाती है, कॉस्टिंग करी जाती है, कॉस्ट शीट्स निकाली जाती है, एनालिसिस किया जाता है। ये सारा काम मैनेजमेंट अकाउंटेंट करते हैं, और दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बिकॉज इट ब्रिंग्स द नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम्स। सो ये दोनों चीजों को मिला करके बनता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और ये बहुत ज्यादा ग्रोइंग फील्ड है इस समय के अंदर। लॉट ऑफ पीपल आर कंसिडरिंग दीज ऑप्शंस। इसके तीन ऑप्शंस हैं और तीन क्लासिक मोस्ट पॉपुलर वेरिएंट्स हैं। एक सीएमए इंडिया, एक सीआईएमए यूके, और तीसरा है सीएमए यूएस। इनके बारे में और जानते हैं। सो सीएमए इंडिया हैज अप्रोक्सीमेटली 3 levels, and these 3 levels will technically lead to about 20 subjects that you need to study and clear. In CIMA UK, you have about 4 levels, and these 4 levels you will probably be covering 16 subjects. And at CMA US, you have 2 levels, but you are doing about 12 subjects. So ये basic subject understanding है। टाइम ड्यूरेशन, अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो टाइम ड्यूरेशन इसके अंदर आपको लगेगा ऑलमोस्ट 3 to 3.5 years। इसके अंदर भी आपको लगेगा ऑलमोस्ट 3 to 3.5 years। इसके अंदर आपको यूजुअली लगता है 1.5 to 2 years। ओके। सो ओवरऑल पास परसेंटेज की बात करें तो सीएमए इंडिया की पास परसेंटेज सबसे कम मिलेगी आपको, करीब 10 से 15%। आप सीआईएमए यूके में जाएंगे तो आपको मिलेगी करीब 30 to 40%, और आप सीएमए यूएस में जाएंगे तो अबाउट 60%। सो ये एवरेज पास परसेंटेजेस इन तीनों एग्जाम्स की बनती है। प्राइमरली ये लोग काम क्या करेंगे? ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, और बजटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, ये वाले सारे आपके रोल्स मिलते हैं। सैलरी लेवल्स बनते हैं
अलग अलग रोल्स के हिसाब से, बट आप एक एवरेज बॉलपार्क नंबर मान के चले तो ये सारे कोर्सेज में एक सिमिलर सैलरी रेंज मिलता है, विच इज बिटवीन द रेंज ऑफ 5 to 7 lakhs पर एनम। सो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आफ्टर बिकमिंग अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। डिफिकल्टी लेवल बाकी सब कोर्सेज से थोड़ा कम है, बल्कि तो कंपटीशन थोड़ा कम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी अभी कम है। सो ये एक बहुत ही अच्छा इमर्जिंग फील्ड बन रहा है और आप इसके ऊपर जा सकते हो। मैं इसके अंदर आपको सीएमए यूएस के बारे में एक और स्पेशलिटी बताना चाहता हूं। इनफैक्ट सीआईएमए यूके के अंदर भी ये स्पेशलिटी है कि ये दोनों कोर्सेज वर्ल्ड के मोस्ट अपकमिंग प्रोफाइल्स, जो जॉब प्रोफाइल्स हैं, जिसको बोलते हैं डेटा एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स के ये बहुत ही अच्छे कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। और आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज सीआईएमए यूके और सीएमए यूएस के साथ कर सकते हो, जो कि आपके करियर को और भी सुपर एज दे। अब आते हैं सबसे पॉपुलर बकेट के ऊपर, वो है अकाउंटिंग और बुक कीपिंग। 90% कॉमर्स के बच्चे जब कॉमर्स शुरू करते हैं, जब मैंने भी शुरू किया था, तो ये कोर्स है जो पूरी दुनिया को मालूम होता है, सीए और सीए। ऑफ कोर्स इसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बट वील प्रॉब्ली ट्राई एंड यूज इट टू कंपेयर इट विद अदर्स। और अभी जो नेक्स्ट इमर्जिंग कोर्स निकला है वो है एसीसीए। एसीसीए इज गिविंग अ वेरी टफ कंपटीशन टू सीए, बट दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंसेस है। और सीपीए है वो एक अलग थर्ड फील्ड है जो बहुत कम लोगों को मालूम है। जानते हैं इन तीनों के बारे में। सो सीए एज अ कोर्स इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, इसको बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आईसीएआई। मैं खुद एक सीए हूं, और ये एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स है अगर आप इंडिया की अकाउंटिंग को समझना चाहते हो तो। इससे अच्छा course to understand the Indian accounting system does not exist. In fact, the level of difficulty, the amount of rigor, the amount of updates to the curriculum, everything is phenomenal and fantastic. The troubles which I can say about CA, the only troubles which I can see are two troubles which I can see with this course. Number one is it is still pen and paper. So ये एक प्रॉब्लम है जो बाकी दोनों कोर्सेज के अंदर टेक्नोलॉजी इनेबल्ड हो चुकी है। जितने भी इंडियन कोर्सेज हैं वो अभी तक थोड़े से ट्रेडिशनल हैं। और दूसरा, इसका पास परसेंटेज आज तक कम रहता है। सो आप 10-15% से ऊपर का पास परसेंटेज इसमें नहीं मान सकते हो। तो ये एक इसकी डिफिकल्टी है। तो बहुत सारे बच्चे सीए में एंटर करते हैं, उसके बाद वो ग्रेजुएट नहीं कर पाते सीए को, और वहां पर उनका करियर कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। तो आई थिंक सीए का ये एक बहुत बड़ा चैलेंज। अगर एसीसी की बात करते हैं तो ACCA is an accounting body which is based on teaching IFRS and international accounting. So, lot of students are today opting from not doing CA to moving to ACCA, and that is a classic shift that I've seen in the last 5-7 years. और इसके दो क्लासिक रीजंस हैं। नंबर वन, ACCA का पास परसेंटेज बहुत ही शानदार है, वो है 30-40%। सो अगर आप ACCA करते हो तो आपको बेटर चांसेस ऑफ पास परसेंटेज मिलता है। और ऐसा नहीं कि एग्जाम डिफिकल्टी लेवल नहीं है, एग्जाम डिफिकल्ट है, बट बिकॉज इट इज ब्रोकन पेपर बाय पेपर, टोटल 13 एग्जाम्स हैं इसके अंदर, और आप इसको पेपर बाय पेपर करते हैं तो आपकी पास परसेंटेज बढ़ जाती है। एंड द सेकंड थिंग इज इट हैज गॉट अ ग्लोबल रीच एंड अ ग्लोबल रिकग्निशन। सो ये करीब 180 कंट्रीज के अंदर इसके मेंबर्स काम कर रहे हैं। तो द ग्लोबल रीच दैट इट ऑफर्स रियली एक्साइट्स अ लॉट ऑफ पीपल। ये इसके एडवांटेजेस हैं, बट इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? एसीसीए का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर आप इंडिया में हैं तो यू आर नॉट अलाउड टू डू स्टैट्यूटरी ऑडिट, दैट इज एन एक्सक्लूसिव राइट ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये कंपैरेटिव प्रॉब्लम रहेगा आपको, जब तक आप एसीसीए हैं और आप इंडिया में काम करना चाहते हैं, आप स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कर पाएंगे, नंबर वन। नंबर टू, देयर इज अ प्रॉब्लम, एंड अर्लियर द प्रॉब्लम वाज एसीसी के बारे में किसी को पता नहीं था तो बहुत कम लोग कर रहे थे। आज की डेट में इतने सारे लोगों को एसीसी के बारे में पता है, सब लोग एसीसी के बारे में भागे जा रहे हैं। सो नाउ द नंबर ऑफ एसीसीएस इन द कंट्री आर गोइंग टू इंक्रीज, एंड दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द कंपटीशन, एंड दैट इज गोइंग टू मेक इट डिफिकल्ट व्हेन इट कम्स टू प्लेसमेंट्स। सो प्लेसमेंट्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज में आप कहीं ना कहीं इसके अंदर प्रॉब्लम्स होते हुए देखेंगे, और ये एक सिचुएशन है जो मैं एनविसाज करता हूं। Number three, CPA. CPA is again a fantastic course which is based on US gaps. तो अगर आप यूएस में या यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जो भी ऐसी कंट्री जहां पर यूएस गैप्स से बेस्ड अकाउंटिंग होती है, उन सब कंट्रीज के लिए सीपीए इज द राइट कोर्स, और आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो। बट इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट इज ग्रेजुएशन। सो ये दोनों कोर्सेज आप शुरू करते हो आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। इनफैक्ट एसीसीए की एलिजिबिलिटी इज 13 ईयर्स। तो ये है 12th स्टैंडर्ड, ये है 13 ईयर्स, एनी टाइम आफ्टर 13 ईयर्स, और ये है ग्रेजुएशन, जिसके बाद आप एक कोर्स शुरू कर सकते हो। एंड वंस यू हैव डन सीपीए, 2 लेवल्स के एग्जाम्स हैं, 1-1.5 साल के अंदर आप इसे खत्म कर सकते हो, एंड देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग इन यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और एनी कंट्री जहां पे यूएस गैप्स एप्लीकेबल है। समरी में कंपैरिजन करते हैं वेरी क्विकली। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दिस इज 12th स्टैंडर्ड, दिस इज 13 ईयर्स, एंड दिस इज ग्रेजुएशन।
पास परसेंटेज देखें तो दिस कम्स डाउन टू ऑलमोस्ट 10%, दिस कम्स डाउन टू ऑलमोस्ट 30 to 40%, दिस ऑल्सो कम्स डाउन टू 30 to 40%. सो ये ऑलमोस्ट एवरेजेस हैं आपकी. सैलरी लेवल्स ऑलमोस्ट ज्यादातर अकाउंटिंग जॉब्स सैलरी लेवल्स के अंदर आपको ऑफर करती है 6 to 8 लाख रुपीस का एवरेज सैलरी पैकेज इन दिस कंट्री. आप इंटरनेशनली जाएंगे तो ऑफकोर्स ये चेंज हो जाएगा, बट ज्यादातर अकाउंटिंग प्रोफेशन में इसका ही ऊपर नीचे का परमिटेशन आपको देखने को मिलेगा. सीए के अंदर 3 लेवल्स हैं, इसके अंदर भी 3 लेवल्स हैं, इसके अंदर 2 लेवल्स हैं. तो सीए के अंदर आपको एग्जाम्शन मिलती है निल, इसके अंदर आपको मिल सकती है 0 to 9 पेपर्स. आपके ऊपर है आप कितने एग्जाम्शन लेना चाहते हैं आउट ऑफ 13 पेपर्स, और इसके अंदर भी आपको एग्जाम्शन मिलती है 0. सो आप डिपेंडिंग ऑन द कोर्स आप चूज कर सकते हो कि आपको विद एग्जाम्शन विदाउट एग्जाम्शन कैसे करना है. लास्ट थिंग, ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट एंड बेस्ड ऑन द कोर्सेज, ये आपको इंडिपेंडेंटली करना पड़ेगा. इसके अंदर आपको एसीसी के अंदर आपको कॉलेज के साथ इंटीग्रेशन मिल जाएगा, और ये एनीवे पोस्ट कॉलेज कोर्स है, तो आपको ये अलग से करना पड़ेगा आफ्टर योर कॉलेज ग्रेजुएशन. थर्ड बकेट आती है फाइनेंस की बकेट. फाइनेंस क्या होता है? आपने पहले मैन्युफैक्चर करने से पहले बजटिंग कर ली, कॉस्टिंग कर ली, एनालिसिस कर लिया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रोल कर लिया. उसके बाद आपने एक्चुअल प्रोडक्शन किया, उसके ऊपर सेल्स कर ली, परचेज कर ली, P&L बना लिया, प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लिया, बैलेंस शीट बना ली. ये सब अकाउंटिंग रोल्स हो गए. और जब आपका प्रॉफिट बचा, सरप्लस बचा, जो एक्चुअली पैसा कमाया गया, उसको कहां इन्वेस्ट करना है और उसे कैसे यूटिलाइज करना है, वो करते हैं फाइनेंस एक्सपर्ट्स. सो फाइनेंस एक्सपर्ट्स एक्चुअली बताते हैं कि ये एक्स्ट्रा सरप्लस मनी कहां इन्वेस्ट किया जा सकता है. और इसके 2 प्राइमरी बड़े कोर्सेज हैं, जो है CFA US और CFP US. दोनों में प्राइमरी डिफरेंस क्या है? CFA US इज प्राइमरीली फोकस्ड ऑन कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स, लार्ज साइज इन्वेस्टमेंट्स. जब आप वेल्थ की जगह बड़ी कंपनीज के बड़े पैसे को इन्वेस्ट करने की, M&A करने की, स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करने की बात करते हो, तो CFA काम आते हैं. जब आप CFP की बात करते हो, तो आप बात करते हो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की, वेल्थ मैनेजमेंट की. सो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की वेल्थ को मैनेज करने के लिए कोर्स बनता है CFP. तो आप CFP करके इंडिविजुअल्स को बता सकते हो गोल्ड खरीदो, रियल एस्टेट खरीदो, स्टॉक खरीदो, क्या इन्वेस्ट करो और कैसे इन्वेस्ट करो. ये दोनों एग्जाम्स बहुत ही हाईली अक्लेम्ड है, and they are really close to my heart because I personally love finance. Exam levels की बात करें तो CFA has got 3 levels whereas CFP has got 5 levels. आप कैसे एग्जाम दे सकते हो? इसके अंदर आप दोगे लेवल 1 2 3, और इसके अंदर आप 4 फर्स्ट एग्जाम्स होते हैं, जिसमें से आप कोई भी ऑर्डर में दे सकते हो 4 एग्जाम्स, और उसके बाद 5th एग्जाम आपको जाकर के फाइनली देना है टू गेट द CFP सर्टिफिकेशन. अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो ऑफ कोर्स CFA स्टैंड्स एज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोग्राम. लेवल 1 के अंदर फिर भी पास परसेंटेज ज्यादा है, बट ओवरऑल अगर मैं पास परसेंटेज बोलूं तो 15 to 20% का आपका पास रेट बनता है. CFP ऑन द अदर हैंड हैज अ मच बेटर पास परसेंटेज एट 60%. सैलरी लेवल्स में भी इस समय पे इंडिया के अंदर काफी ज्यादा डिस्टिंक्शन है. तो CFAs are drawing somewhere between 10 to 15 lakhs per annum. On the other hand, CFPs are carrying about 5 to 8 lakhs per annum as an average. This keeps varying and this is very subjective. So yes, these are just my opinions based on my experience right now. द फोर्थ फील्ड, आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, इसके ऊपर बहुत सारे अब रिस्क फैक्टर्स हैं, एनालिसिस बाकी हैं, डिमांड सप्लाई के इकोनॉमिक लेवल फैक्टर्स हैं. तो जहां पर भी इकोनॉमिक लेवल फैक्टर्स का एनालिसिस होगा तो हम उसको इकोनॉमिक्स रिस्क या वैल्यूएशन बेस्ड कोर्सेज बोल सकते हैं. इसको डिस्टिंक्शन करते हैं, बहुत सारे बच्चे इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं. इकोनॉमिक्स ऑनर्स टेल्स यू to actually decide the demand and supply economic situation which is going to impact the business. And there are 2 other very good courses which is called FRM and Actuarial Sciences. So ये एक ग्रेजुएशन कोर्स है और ये दोनों प्रोफेशनल कोर्स है, पर मैंने जानबूझ के इस ग्रेजुएशन प्रोग्राम को इधर डाला है so that you can understand कि आप काम कैसा करोगे. Primarily these courses would require a lot of mathematics, it will require a lot of risk calculation, it will require a lot of valuation calculation, and that is why they have been bucketed together. Now जब आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हो तो आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की. एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं तीनों कोर्सेज को मैंने क्यों एक बकेट में डाला है. फॉर एग्जांपल, आप ये जानना चाहते हो कि किसी का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 10,342 ही क्यों है, तो उसके लिए आपको पूरी दुनिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकालनी पड़ेगी, इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकालनी पड़ेगी. आपको समझना पड़ेगा कि हाँ, इस एज के ऊपर इस फैक्टर के साथ में इसका लाइफ फैक्टर क्या बनता है, और वो पूरी रिस्क डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है. और ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन, रिस्क कैलकुलेशन या रिस्क मैनेजमेंट की जो कोर्सेज हैं वो इसीलिए इस बकेट के अंदर आते हैं, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. मैं इसको शुरू करना चाहूंगा इकोनॉमिक्स
ऑनर्स की नॉलेज से। सो बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, पर्टिकुलरली दिल्ली यूनिवर्सिटी इज वेरी वेल नोन फॉर इकोनॉमिक्स ऑनर्स प्रोग्राम। अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स करते हो, आप उसके बाद मास्टर्स कर सकते हो, आप इकोनॉमिक रिसर्चर बन सकते हो, और आप इस सारे कैलकुलेशंस और इकोनॉमिक लेवल कैलकुलेशंस का करियर बना सकते हो। FRM on the other hand is financial risk management। तो सारे बैंक, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जहां पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो फाइनेंस वालों ने बताया, उसका रिस्क एनालिसिस कौन करेगा, उसका रिस्क प्रोफाइलिंग कौन करेगा, वो करेंगे FRMs। और जहां पर वैल्यूएशन की बात आएगी, वो वैल्यूएशन करा जाएगा एक्चुरियल साइंसेस के द्वारा। इनफैक्ट इन द कॉमर्स फील्ड इट इज अ सेइंग दैट द हाईएस्ट पेड जॉब्स इन कॉमर्स are in actuarial sciences, but it is also one of the most difficult courses actually in the commerce stream। पास परसेंटेज की बात करें, ऑफ कोर्स इकोनॉमिक्स ऑनर्स, अगर आप डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज आपका पास परसेंटेज है, इनफैक्ट इसमें पास परसेंटेज ऑलमोस्ट 90 to 100% मिलेगा आपको, बिकॉज यहाँ पर आपका कॉलेज इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला है तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है। एक्चुअल साइंसेस का पास परसेंटेज बहुत ही कम है, सो 1 to 2% इज द ओनली पास परसेंटेज दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। FRM की बात करें तो यू आर लुकिंग एट अ 30 to 40% पास रेट। Again, salary levels varied depending on the college that you're studying from. This can vary from nothing to probably 15-20 lakhs. On the other hand, FRM, an average package of somewhere between 4 to 7 lakh rupees ke beech mein, and actuarial sciences, you literally would start from 20 to 30 lakhs as a starting package to get into this kind of a job. Time duration, economics honors classically 4 years, FRM alongside graduation आप ये और ये कॉम्बिनेशन में भी कर सकते हो, so this is a good combination that you can think about। and FRM करने में आपको almost 2 levels पास करने पड़ेंगे, so it will take you about almost 1.5 years, so that's my classic expectation of this। Actuarial sciences has got 16 examinations, it takes a very long time, average time taken to do actuarial sciences is about 8 years। so ये definitely long duration course है, ये आपका 1 to 2 years है, और ये of course आपका 4 इयर्स का प्रोग्राम बनता है। आप इसके साथ इसको भी कंबाइन कर सकते हो, इसको भी कंबाइन कर सकते हो, और भी कोई प्रोफेशनल कोर्स कंबाइन कर सकते हो, बट डेलिबरेटली मैंने इसको इसके अंदर कंबाइन किया है। द नेक्स्ट बकेट, आपने सब कुछ कर लिया बट देन देयर विल स्टिल बी लड़ाई एंड देयर विल बी पीपल फाइटिंग, और उन फाइट्स को कौन रिजॉल्व करेगा, वो है लीगल कंसल्टेंट, लॉयर्स। एंड देयर इज अ कॉर्पोरेट लॉयर, देयर इज अ सिविल लॉयर, देयर इज अ क्रिमिनल लॉयर। हम यहाँ पर कॉमर्स के स्ट्रीम के साथ बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर एक्चुअली कॉर्पोरेट लॉयर्स की ज्यादा बात करना चाहेंगे। बट अगर आप लॉ एज अ करियर परस्यू करना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा जल्दी शुरू करना पड़ेगा, बिकॉज क्लैट का एग्जाम इज द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम इन दिस स्ट्रीम, एंड दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू डू इन योर 12th स्टैंडर्ड, और वो भी दिसंबर के टाइम पे इसका एग्जाम होता है, तो आपको उसकी प्रिपरेशन शुरू करनी पड़ेगी 11th स्टैंडर्ड के अंदर। और 11th क्लास पार्टली 12th क्लास के बाद आपको अपना क्लैट का एग्जाम देना पड़ेगा। इट विल ब्रिंग यू टू अ 5-year इंटीग्रेटेड BA BBA LLB प्रोग्राम। सो आप अपना BA LLB या BBA LLB 5 साल के अंदर किसी भी बढ़िया नेशनल लॉ स्कूल के साथ परस्यू कर सकते हो, एंड दैट विल गिव यू अ फैंटास्टिक करियर ऑप्शन। अगर वो आपसे नहीं होता है, या आप मिस कर जाते हो, या आपको उस टाइम पे पता नहीं रहता, या यू आर डिलेड बिकॉज ऑफ सम रीजन, देन कंपनी सेक्रेटरीशिप इज अ फैंटास्टिक ऑल्टरनेटिव। इट्स अ ग्रेट प्रोफेशनल कोर्स एंड दैट विल एक्चुअली ब्रिंग अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ labor laws, it will bring elements of corporate laws, it will bring elements of how to apply these laws in a real situation। so ye company secretaryship is a great senior role in the corporates, and lot of corporates, all big corporates have a mandatory requirement to have a company secretary। so आपने ग्रेजुएशन के साथ कंपनी सेक्रेटरीशिप कर सकते हो, उसके बाद आप चाहो तो फिर से एक सेकंड LLB कर सकते हो, एंड दैट इज व्हाट इज द थर्ड ऑप्शन, जहां पर आप बीकॉम प्लस LLB कर सकते हो, बीकॉम प्लस CS प्लस LLB कर सकते हो, और बीकॉम के साथ पैरेलली आपने एक CS या कोई प्रोफेशनल कोर्स किया, 3 साल के अंदर जो कोर्स हो जाए वो आप कर लीजिए, उसके बाद आप LLB कर लीजिए 3 साल का। सो 3+3 6 इयर्स का प्रोग्राम हो जाता है। सो टू समराइज, दिस विल बी अ 5-year प्रोग्राम, दिस विल बी 3 to 3.5 इयर्स के अंदर आप ये कर सकते हो, और ये डेफिनेटली आपका 6 ईयर का प्लान बनता है, राइट। आप इनको कंबाइन भी कर सकते हो, तो ऑफकोर्स ये करके भी आप साथ में कर सकते हो प्रोफेशनल कोर्स और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को मैंने क्लब करने की कोशिश करी है टू ब्रिंग अ होलसम पिक्चर फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। पास परसेंटेज की बात करते हैं। सो क्लैट एज एन एग्जामिनेशन हैज अ लो एंड अ पुअर पास परसेंटेज। अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको 5% के आसपास का टॉप कॉलेज का सिलेक्शन रेशियो मिलेगा। so yes, it is very difficult to get into a top 10 NLUs, and it has got a low pass percentage, but that's why it makes it premium।
CS का पास परसेंटेज हम बोल सकते हैं 10 से 15% के आसपास. सो दैट इज द ओवरऑल अक्रॉस 3 लेवल्स. आप ये करते जाएंगे तो आपको 10 से 15% का एवरेज पास परसेंटेज मिल जाएगा. इसके अंदर बीकॉम ऑफ कोर्स इज ऑलमोस्ट लाइक 100% पास परसेंटेज. LLB इज ऑल्सो ईजी एंड इट डिपेंड्स ऑन द कॉलेज एंड द यूनिवर्सिटी दैट यू आर गोइंग फॉर. तो ये बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल, एक्सपीरियंशियल और एक्चुअल एफर्ट के बेसिस पे अगर आप करियर बनाते हो तो ये कर सकते हो. ये उन लोगों के लिए जो यहां यहां नहीं फिट कर पा रहे, तो फिर देन दे कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर ऑप्शन. यहां पर आप 80-90% का पास रेट मान सकते हो. सो यहां पर अच्छे ऑप्शन है. बट किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से बीकॉम करना या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से LLB करने में पास परसेंटेज फिर से गिर करके 3-4-5% रह जाने वाली है. करियर ऑप्शंस. सो सैलरीज एंड प्लेसमेंट्स. आप अगर किसी अच्छे NLU से क्लैट के बाद BA LLB या BBA LLB करके निकले हो तो आप 10 से 12 लाख रुपए की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो. अगर आप खाली कंपनी सेक्रेटरी हो, साथ में आपके पास खाली ग्रेजुएशन है, तो आप 4 to 6 लाख रुपीस की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो. और बीकॉम LLB इज अ क्वेश्चन मार्क बिकॉज इट डिपेंड्स कि आपने उसके साथ में क्या किया है. बहुत सारे ऐसे ग्रेजुएट्स हैं जो बहुत ज्यादा नहीं कमा पा रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो थ्रू द रूफ कमा पा रहे हैं. सो ऑफ कोर्स दिस इज वेरी मच प्रैक्टिकली ड्रिवन एंड अनसर्टन. My next segment, this is one of my favorite segments, which is the technology segment. और यहाँ के अंदर आपको बहुत सारे अमेजिंग और डायनामिक करियर ऑप्शंस मिल जाएंगे. सो आप ये मत सोचिए कि टेक्नोलॉजी इज ओनली द डोमेन ऑफ साइंस स्टूडेंट्स. इनफैक्ट आज की डेट में कॉमर्स और इनफैक्ट एवरी फील्ड इज combined with tech, so it is always fintech. So अगर हम कॉमर्स की बात करेंगे तो it will always become fintech. और अगर आप फिनटेक कर रहे हो तो ये बहुत ही ज्यादा प्रीमियम ऑप्शंस हैं इस समय पे टेक्नोलॉजी के अंदर. ग्रेजुएशन में आप BCA सिलेक्ट कर सकते हो, BBA सिलेक्ट कर सकते हो, बीकॉम सिलेक्ट कर सकते हो, BFI, BMS, whatever आपको जो समझ आता है वो आप ग्रेजुएशन सिलेक्ट कर सकते हो. एंड आई ऑल्सो टेल यू दैट बाय ऑल प्रिडिक्टिव एनालिसिस, सारी रिसर्च रिपोर्ट्स इस समय पे बता रही हैं कि दुनिया की मैक्सिमम जॉब वैकेंसीज इन द नेक्स्ट 10 years will be for data analyst. So data analyst is a great course and a career option जिसके अंदर आप बहुत ज्यादा डिमांड देख पाओगे. बिजनेस एनालिटिक्स, बिजनेस इंटेलिजेंस, डेटा साइंसेस. इनफैक्ट बहुत सारे IITs ने BSc ऑफर करना शुरू कर दिया है, which is called BSc in data sciences. Now there are multiple international programs. I mentioned already CMA US and CIMA UK also offer courses on data analysis एंड एज सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स. सो आज की डेट में बहुत सारी एजेंसीज, बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज डेटा एनालिस्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं और आप भी इसको एज अ करियर सोच सकते हो. The next big side of technology is digital marketing. Again, huge potential. So आप digital marketing में जा सकते हो, आप content creation, website creation, mass communication, ये सारी चीजें with combined with technology कर सकते हो और उसमें बहुत potential है. और मैंने जानबूझ के mass com नहीं लिखा है because mass com has various other elements, but उसमें जो technology वाला element है वो बहुत ही strong निकल के आ रहा है इस समय के अंदर. So yes, definitely you can think about marketing side, you can think about content creation side, and everything requires a lot of technology, and that's what you can build your career on. The other option is entrepreneurship. और आज की डेट में entrepreneurship is again a great career option, and there are colleges and institutions which are offering degree programs in entrepreneurship. So आप डिग्री ले सकते हो entrepreneurship के अंदर. आपको अलग से पढ़ना की जरूरत है और नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स विल बी ऑल पढ़े लिखे एंटरप्रेन्योर्स. सो अनपढ़ एंटरप्रेन्योर्स का जमाना गया. सो यू हैव टू बी वेल रेड, वेल एजुकेटेड, सो यू कैन गेट dedicated qualification in entrepreneurship. And look at all startups today, we call it a food tech startup, ed tech startup, fintech startup. So everything comes with technology and everything has got a startup. So if you want to start a startup, you should definitely learn a lot of technology, go to dedicated institutions which are teaching you entrepreneurship. And then my last favorite is designing in technology, because majority of design has started moving towards technology today. So graphic design, UI UX design, CAD CAM की learning, product design, everything has a lot of technology. So you will need to learn application of technology, और उस टेक्नोलॉजी को यूज करके आप नए नए तरीके से डिजाइनिंग कर सकते हो. और इन सब के लिए आपको अलग अलग कोर्सेज मिल जाएंगे. अभी ये इवॉल्विंग सेगमेंट है, इसलिए इसके अंदर डेडिकेटेड प्रोफेशनल कोर्सेज आपको कम मिलेंगे, बट आपको अच्छे इंस्टीट्यूशंस और अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे जिनके अंदर आप ये कोर्सेज कर सकते हो. एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर कोर्सेज व्हिच आर अवेलेबल इन कॉमर्स, जो कि आज के डेट में बहुत सारे बच्चे ऑप्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल, आप HR में जाना चाहते हो, MBA HR में जाना चाहते हो, तो आप साइकोलॉजी ऑनर्स करके या BBA करके या ये सारे रूट्स को लेकर के HR में करियर बना सकते हो. इवेंट मैनेजमेंट इज अनदर ऑप्शन, होटल मैनेजमेंट इज अनदर ऑप्शन, मास कम्युनिकेशन एंड सो मेनी अदर्स, जिसके बारे में हम बाकी आने वाले वीडियोस में बात करने वाले हैं.
So if you also are interested in any of these courses, you have more information, you want to seek more information, you want to know kaise karna hai, kya karna hai, then I'm ready to make more detailed videos on each of these. Please put in your comments, please like and share, and I'll be very, very happy to help you out in the best way I can. So stay tuned, stay safe.